हेलो एवरीवन, आज है 7 अगस्त और आज हम सॉल्व करने वाले हैं लिट कोड का POTD प्रॉब्लम ऑफ द डे। और आज का क्वेश्चन है सर्च ए 2D मैट्रिक्स, राइट। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास एक गिवन दिया है m इंटू n इंटीजर मैट्रिक्स, जो जिसका नाम भी मैट्रिक्स ही रहेगा, राइट। तो एक हमारे पास 2D एरे दिया गया है, 2D एरे, ओके, जो कि होगा m इंटू n साइज का और जिसका नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स नाम का एक 2D एरे दिया गया है और वो मैट्रिक्स दो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो पहला प्रॉपर्टी है ईच रो इज सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब जो एक रो होगा ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होगा। और द फर्स्ट इंटीजर ऑफ ईच रो इज ग्रेटर देन लास्ट इंटीजर ऑफ द प्रीवियस रो। तो इसका मतलब है कि यहां पर 1, 3, 5, 7 होने के बाद ना ये जो रो होगा, ये जो सेकंड रो होगा, ये जो लास्ट एलिमेंट प्रीवियस रो का जो लास्ट एलिमेंट से बड़ा होगा। इसका मतलब 7 से अभी जो इस रो में होने वाला है वो 7 से बड़ा ही होने वाला है। तो यहाँ पर बोलो, अगर यहाँ पर 7 है ना तो हम यहाँ बोल सकते हैं यहाँ पर 8 हो सकता है या 9 हो सकता है। ये 7 से छोटा नहीं होगा, लेकिन 13 हो सकता है, 15 हो सकता है। और उसका अगर उसके बाद भी और एक रो है ना तो वो 15 से बड़ा होने वाला है। जो मतलब जो भी रो होगा ना उसका प्रीवियस रो का जो लास्ट एलिमेंट है उससे बड़ा उस रो में हर कोई एलिमेंट होगा, राइट। इसका मतलब है कि यहां से इंक्रीजिंग ऑर्डर, फिर से यहां से, फिर से यहां से, ऐसे ऐसे करके जाने वाला है। हाँ, तो मैं सोच रहा हूं यहाँ पर दो प्रॉपर्टी आपको लोग को समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद आगे क्या बोला है कि गिवन एन इंटीजर टारगेट, हमें एक टारगेट इंटीजर एक टारगेट दिया गया है। क्वेश्चन में गिवन होगा, ये एक मैट्रिक्स गिवन होगा और एक टारगेट गिवन होगा। तो टारगेट क्या है कि रिटर्न ट्रू इफ टारगेट इज इन मैट्रिक्स और फॉल्स। तो हमें सर्च करना है, अगर टारगेट अगर 7 है ना इस केस में, तो 7 प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे, राइट। अगर 7 प्रेजेंट नहीं होता तो फॉल्स होता, राइट। तो वो टारगेट एक इंटीजर होगा जो कि क्वेश्चन में गिवन दिया होगा और हमें सर्च करने की मैट्रिक्स के अंदर वो जो टारगेट है वो अवेलेबल है कि नहीं। अवेलेबल है तो हमें रिटर्न ट्रू कर लेना है, अगर अवेलेबल नहीं है तो रिटर्न फॉल्स करना है, सिंपल। और लास्ट में बोला है कि यू मस्ट राइट ए सॉल्यूशन इन बिग O ऑफ log m इंटू n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो हम जो भी एल्गोरिथम लिखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log m इंटू n होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिग O log m इंटू n, बिग O ऑफ log m इंटू n होना चाहिए। क्लियर हो गया होगा? तो मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि यहां पर अगर ये 2D एरे तो m इंटू n मतलब इसका होगा 3 इंटू 4 साइज है इसका। अगर मैं इसको अरेंज करूं तो ये ऐसा हो सकता है 2 होगा, यहाँ पर 4 हुआ, यहाँ 6 हुआ, 8 हो गया। तो यहाँ पर 8 आ गया ना तो इसका मतलब यहाँ जो भी आने वाला है इस रो में वो बड़ा 8 से बड़ा ही आएगा, राइट। तो यहाँ पर सोच लो 10 आ गया, यहाँ 13 आ गया, यहाँ 17 आ गया, यहाँ 19 आ गया। तो ये 19 लास्ट में, तो ये 19 से बड़ा ही होगा, राइट। अगर 19 है तो यहाँ पर हो सोच लो 21 है, ये 23 है और 25 है, ये 29 है, ओके। और हमें ये हुआ होगा ये है मैट्रिक्स जो कि क्वेश्चन में गिवन दिया होगा, राइट। अभी हमें और एक दिया होगा टारगेट। हाँ, तो सोच लो टारगेट इस क्वेश्चन में सोच लो कि 13 है और 13 प्रेजेंट है इसमें, तो इसीलिए हमें क्या करना है, इसको रिटर्न करना है ट्रू। अगर टारगेट सोच लो कि आता 16 जो कि प्रेजेंट नहीं है इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसमें प्रेजेंट नहीं है तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न करेंगे फॉल्स। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, इसका इंट्यूशन समझ में आ गया होगा। अभी अप्रोच में बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। उससे पहले एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं कि इस एग्जांपल में कैसे रन कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर एरे है और ये पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है जैसे था। यहाँ पर 7 है तो ओके, कलर चेंज करते हैं। अगर यहाँ 7 है
तो यहाँ सब 7 से बड़ा है, यहाँ सब 7 से बड़ा है, राइट। यहाँ 20 है तो यहाँ 20 से सब बड़ा है, राइट। और हमें बोला है कि टारगेट क्या है, 3 दिया है, तो 3 अवेलेबल है तो रिटर्न ट्रू कर लिया। हाँ, सेम केस इसमें भी, इसमें 13 पूछा है और 13 नहीं है, 11 16 है डायरेक्ट, तो यहाँ पर आ गया फॉल्स, राइट। वाइट कलर ही चूज करते हैं, ओके, वाह। तो हम यहाँ पर समझ गए, बट एक्चुअली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, तो सॉल्व कैसे करें, तो ऊपर हम एक एग्जांपल जैसे लिए थे यहाँ पर, नहीं तो यहाँ पर भी कर ही लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं ना कि ये रेड कलर ही लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम 1, ये 1 है, यहाँ पर 10 प्रेजेंट है और यहाँ 13 प्रेजेंट है। हाँ, अब हम इसका अप्रोच डिसाइड करते हैं, अप्रोच क्या होने वाला है, अप्रोच क्या रहने वाला है, राइट। तो हमें जैसे कि 3 फाइंड करना है, तो हम देख ले कि यहाँ पर क्या है, 1, यहाँ 1 प्रेजेंट है, तो शायद इसके अंदर हो सकता है। बट उसके बाद हम देखें कि यहाँ पर क्या है, 10 प्रेजेंट है, 10 3 से बड़ा है, हाँ 10 3 से बड़ा है। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ तो इसके बाद से तो 3 अवेलेबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि 10 यहाँ पर मिल गया ना, यहाँ अगर 10 मिल गया है ना, तो इसका मतलब है कि आगे 10 से बड़ा ही मिलने वाला है। हाँ, यहाँ 1 मिल गया ना, तो यहाँ इसका मतलब आगे 1 से बड़ा ही मिलने वाला है। हाँ, यहाँ 23 मिल गया ना, तो यहाँ मतलब है कि इसके आगे 23 से बड़ा ही मिलने वाला है। तो इससे हम समझ रहे हैं कि हमें वहां तक फाइंड करना है ना जहां तक ये जो पहला एलिमेंट है, हाँ, वो टारगेट से छोटा है। और जहां से वो सेटिस्फाई नहीं करना बंद कर गया उसका, जैसे कि यहाँ 1 से बड़ा है, तो यहाँ हो सकता है ये 0th इंडेक्स में हो सकता है, ये पहला रो में हो सकता है। बट यहाँ सेटिस्फाई करना बंद कर गया, तो ऑब्वियसली इसी रो में ही होगा, राइट। अगर मैं बोलूं कि मेरा टारगेट 11 है, मेरा टारगेट अभी मैं एज्यूम कर रहा हूं कि 11 है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां चेक करूंगा 11 से 1 छोटा है क्या, इरेज कर लेता हूं, अभी पूरा मेसअप हो गया थोड़ा, ओके। हाँ, तो यहाँ 1 है, तो 11 1 से बड़ा है। हाँ, तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी होने वाला है वो 1 से बड़ा ही रहने वाला है, तो यहाँ पर 11 हो सकता है नहीं, हो सकता है, राइट। वैसे ही यहाँ क्या है, 10 है, तो 10 से बड़ा 11 है कि नहीं, सॉरी 11 10, यहाँ 10 है, तो आगे जो भी रहने वाला है वो 10 से बड़ा ही रहने वाला है, राइट। और 11 भी 10 से बड़ा है, तो 11 हमें फाइंड करना है और आगे 10 से बड़ा ही है, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस रो में भी हो सकता है नहीं बोल रहे, हो सकता है। तो इस रो में भी हो सकता है, मतलब अगर हम यहाँ पर देखें ये 1 से बड़ा है, हाँ, और यहाँ 10 से बड़ा सेटिस्फाई कर दे रहा है, 11 10 से बड़ा, ये वाला रो सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस रो में ऑब्वियसली नहीं होगा। सेंस नहीं, समझ में नहीं आ रहा ना। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि 11 1 से बड़ा 11 है, 10 से बड़ा 11 है, राइट। सॉरी 1 क्या कर रहा हूँ मैं, ओके, और एक बार 10 से बड़ा 11 है, राइट। 1 से बड़ा 11 भी है और 11 1 से बड़ा है और 11 10 से भी बड़ा है, तो इसका मतलब ये दो रो में हो सकता है, राइट, क्योंकि यहां से 1 से बड़ा मिलेगा और यहां से 10 से बड़ा मिलेगा। तो अगर यहाँ 1 से बड़ा है, अगर यहाँ पर हम बोले यहाँ 7 है, 7 से बड़ा ही 10 है, तो इसका मतलब क्या है, 10 से छोटा ही यहाँ पर जो भी होगा ऊपर वाला फर्स्ट वाला रो में 10 से छोटा ही होगा, समझ रहे हो। तो 10 से छोटा होगा मतलब ऊपर वाला जो रो है वो पहला जो फर्स्ट रो होने वाला है वो 1 से लेके 10 तक ही नंबर्स होंगे, राइट, जो कि 11 में लाई नहीं करता, क्योंकि यहां पर 11 से बड़ा है, तो इसका मतलब इस रो में नहीं होगा, इस रो में 11 फॉर श्योर नहीं होगा,
समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ 1 से ये 11 1 11 से छोटा है, 10 भी 11 से छोटा है। इसका मतलब क्या है, इसमें क्या होगा, 1 से 10 तक ही एग्जिस्ट कर सकता है। हाँ, इसका मतलब अगर इसमें एग्जिस्ट कर सकता है, इसमें एग्जिस्ट कर सकता है, तो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। वैसे यहाँ पर 23 वाले केस में क्या आ रहा है कि 23 बड़ा आ जा रहा है 11 से। इसका मतलब यहाँ पर 23 से बड़ा आने वाला, और 11 छोटा है 23 से, तो इस रो में तो नहीं रहने वाला, मतलब ये रो में ही मिलने वाला है। तो इस रो में हम सर्च करेंगे। समझ में आ गया? ओके, एक इजी एग्जांपल के साथ समझते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर एक वन 3 5 7 9 11 13 14 एंड 17 और हमारा टारगेट है 9। हाँ, अभी यहाँ पर मैं पहले से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अगर 7 है तो इसका मतलब क्या है, इस रो में क्या है, 7 से छोटा होगा। अगर यहाँ 1 है तो इस रो में क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर 1 से 7 तक ही हो सकता है, पहला फर्स्ट रो में। कलर चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट रो में 1 से 7 ही हो सकता है, हम ये बोल सकते हैं, राइट। और जैसे कि 1 क्या है, 1 छोटा है 9 से, तो 1 से यहाँ पर आने वाला 1 से बड़ा मिलने वाला है। जैसे कि पहला एलिमेंट 9 से छोटा है तो इस रो में हो सकता है, पहला रो वैलिड है, राइट। जैसे कि 7, हाँ 7 9 से छोटा है तो इसका मतलब ये वाला वैलिड है, बट 13 9 से छोटा नहीं है तो इस वाले में वैलिड नहीं है, राइट, क्योंकि 13 से बड़ा ही मिलने वाला है इस रो में, तो ये वाला वैलिड नहीं है। बट ये और ये रो वैलिड है। बट जब लास्ट वाला रो, जब ये दो रो वैलिड है, बट क्या है, पहला रो में 1 से 7 ही मिल रहा है, राइट, 1 से 7 मिला तो 9 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये वाला भी वैलिड नहीं, बट ये वाला ही वैलिड है। तो हमें इस कंक्लूजन से ये चीज हमें फाइनलाइज हो रहा है, इसमें ये कंक्लूजन मिल रहा है कि जिस रो में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, उसका प्रीवियस वाला रो में ही वो टारगेट अवेलेबल होगा। सिंपल, समझ में आ गया? जिस केस में, मतलब हम क्या चेक करेंगे कि मैट्रिक्स आई और 0 में चेक करेंगे, जब तक वो टारगेट से छोटा आ रहा है, सही है। जहां टारगेट से हट गया वो ith -1 इंडेक्स होगा, वो रो जिसमें वो टारगेट प्रेजेंट हो सकता है। मैं होप कर रहा हूं कि इतने एग्जांपल समझाने के बाद तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, राइट। बट हम क्या करने वाले, अभी हम ये ith रो हम कैसे सर्च करें? हमारे पास एक चॉइस है कि हम क्या करें, एक लीनियर सर्च कर सकते हैं। बट यहाँ लीनियर सर्च क्यों करना, हमारे पास सॉर्टेड, यहाँ पर भी ये सॉर्टेड है, तो हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो आई इंडेक्स जो है उसको फाइंड करने के लिए हम लगाएंगे बाइनरी सर्च। और ये बाइनरी सर्च करके क्या करेंगे, पहले स्टार्टिंग इंडेक्स को 0 लेंगे, एंडिंग इंडेक्स अब यहां जैसे कि 3 है तो ये 0 1 2 है, तो एंडिंग इंडेक्स को 2 करेंगे और इसमें मीन निकालेंगे। मीन निकाल के देखेंगे कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, सेटिस्फाई नहीं हो रहा, कहां पर, जहां पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा उसका आगे वाला एलिमेंट, आगे वाला इंडेक्स ही हमारा वो इंडेक्स होने वाला है जहां पर वो टारगेट प्रेजेंट हो सकता है, राइट। अभी जब टारगेट मिल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, टारगेट मिल गया तो हमें एक वेक्टर मिल गया, जैसे कि यहां पर हमें रो मिल गया, एक रो मिल गया जिसमें हमारा टारगेट प्रेजेंट हो सकता है। तो हमें मिल गया एक रो जहां 7 9 11 है, राइट। अब ये मिल गया तो बहुत सिंपल है, ये मिल गया तो बहुत ही सिंपल है, इसमें हमें 9 ढूंढना है, तो हम यहां पर सिंपली बाइनरी सर्च लगाएंगे।
राइट। अगर आपको बाइनरी सर्च पता नहीं कि क्या होता है, तो मैंने एक वीडियो बनाया है अपने यूट्यूब चैनल में, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में चेक करें, कि मैं उसमें लिंक दे दूंगा वहां पर बाइनरी सर्च का, वहां चेक करिए, नहीं तो आई बटन में चेक कर लीजिए, वहां मिल जाएगा। इन दोनों में से किसी में भी चेक कर लीजिए, मिल जाएगा। अगर बाइनरी सर्च आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो वो वीडियो देख के ये वीडियो देख सकते हो। राइट। तो यहां से मैंने अप्रोच बता दिया कि हमें पहले रो चेक करना है, पहला एलिमेंट रो का चेक करना है। हाँ, और हर पहला रो में हमें चेक करना है कि वो टारगेट से छोटा आ रहा है कि नहीं। टारगेट छोटा आ रहा है तो आगे बढ़ो, टारगेट छोटा आ रहा है तो आगे बढ़ो, टारगेट छोटा आ रहा है तो आगे बढ़ो। राइट। और जहां से सेटिस्फाई करना बंद कर गया, उसका पहले वाला एलिमेंट ही वो रो है, पहले वाला इंडेक्स ही वो रो है। राइट। और वो हम ये सर्च लिनियरली ना करके इसको बाइनरली करेंगे। राइट। और उसके बाद वो एरे जब मिल गया तो उस एरे में सर्च करेंगे कि वो टारगेट अवेलेबल है कि नहीं, और वो सिंपली बाइनरी सर्च में हो ही जाएगा। तो इतना था अप्रोच। एक बार खुद से ट्राई करना, ये अप्रोच समझ गए तो खुद से एक बार ट्राई करना। अगर नहीं हो रहा तो आगे वीडियो है, तो आगे वीडियो देखना, और उसमें मैं कोड के साथ उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आप सब लोगों ने अप्रोच समझ गया, आप लोगों को अप्रोच समझ गया, और एक बार खुद से कोड अपने ट्राई किया है करने का। तो एक बार फिर से मैं अप्रोच को रिवाइज कर लेता हूँ कि क्या हो रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं कि ये पूरा जो पहला जो रो है, पहला कॉलम है, हाँ, उसमें हम क्या करने वाले हैं, बाइनरी सर्च लगाने वाले हैं। और बाइनरी सर्च में वो कंडीशन डालेंगे कि जो टारगेट एलिमेंट जो दिया गया है, हाँ, वो सैटिस्फाई, वो टारगेट एलिमेंट जो दिया गया है उससे छोटा आ रहा है कि नहीं। जो पहला जो कॉलम है उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जैसे कि 1, 7 और 13 इसमें है, और टारगेट 9 है, तो 1 9 से छोटा है तो सेटिस्फाई। राइट। तो टारगेट से छोटा होना चाहिए पहला कॉलम में। जहां से टारगेट छोटा मतलब टारगेट से कम, ये जहां पर वो टारगेट से छोटा नहीं आया वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, और उससे उसके जो लास्ट जो टारगेट से छोटा सेटिस्फाई कर रहा है वो वाला इंडेक्स हमें चाहिए, और वो हम लाने वाले हैं बाइनरी सर्च से। तो अगर हमें उसमें हमें क्या पता चल जाएगा कि कौन से रो में प्रेजेंट हो सकता है। अगर हमें रो पता चल गया तो हर एक रो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हम वो उसमें बाइनरी सर्च करके एल्गोरिथम यूज करके हमें पता कर सकते हैं कि टारगेट एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं। सिंपल। तो चलिए कोड करते हैं। तो मैट्रिक्स हमें दिया है, टारगेट हमें दिया है। राइट। तो हमें पहले क्या फाइंड करना है, इंट रो सर्च। ओके। और इसमें मैं मैट्रिक्स पास कर दे रहा हूं और टारगेट पास कर दे रहा हूं। ओके। अगर कोई रो सर्च और मैं इंट रो लिख दे रहा हूँ सर, रो इक्वल टू रो सर्च, और ये फंक्शन में हम पास कर दे रहे हैं रो सर्च। ओके। तो मैं इसमें एक इंट रो सर्च नाम का एक फंक्शन बनाया और उसमें रखा मैट्रिक्स। तो ये वाला कॉपी करते हैं, टारगेट और मैट्रिक्स। ओके, हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, 0 से लेकर सर्च करने वाले हैं लास्ट तक कि कौन सा एलिमेंट हो रहा है। तो मैं पहला होगा इंट आई ले रहा हूँ, स्टार्टिंग और एंड। तो इंट एस ले रहा हूँ, इंट एस इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम क्या करने वाले 0 से लेके n-1 तक, मतलब मैट्रिक्स का जो m इंटू n है, तो m-1 तक हम चेक करने वाले हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं, इंट ई इज इक्वल टू मैट्रिक्स डॉट साइज -1, क्योंकि मैट्रिक्स का जो कॉलम वाला होता है वो मैट्रिक्स डॉट साइज से निकलता है। उसका -1 किया तो वो लास्ट वाला इंडेक्स पता चल गया और ये पहला वाला इंडेक्स पता चल गया, मतलब ये फर्स्ट रो और ये लास्ट रो का इंडेक्स। राइट। और हम लगाएंगे बाइनरी सर्च। ओके। और हम क्या करते हैं कि s पता चल गया, e पता चल गया, मिड फाइंड होगा, इंट मिड इज इक्वल टू e माइनस s बाई 2 प्लस s।
और ये हम ये वाला क्यों कर रहे हैं, हाँ ये मैं बाइनरी सर्च में पूरा डिटेल एक्सप्लेन किए। और इसमें हम s+e/2 भी कर सकते हैं, बट ये वाला मैं प्रीफर करता हूँ क्योंकि इसमें कुछ एड्स केस पास हो जाते हैं, राइट। बट इस वाले क्वेश्चन में तुम s+e/2 भी लिख सकते हो, राइट। और ये मिड पता चल गया, और हमें मिड पता चल गया तो मिड है इंडेक्स, और उस इंडेक्स में वो सेटिस्फाई कर रहा है, क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि जो इंडेक्स होगा उसका जो पहला एलिमेंट होगा, जो कि जो भी इंडेक्स है हमें पता चला, हमें उसमें फाइंड करना है कि वो एलिमेंट पॉसिबल है क्या, उसमें 9 मिलना, टारगेट मिलना पॉसिबल है क्या। अगर वो पॉसिबल है तो कैसे फाइंड करेंगे, कि जो पहला एलिमेंट है वो टारगेट से छोटा है क्या। जैसे कि यहाँ पर 7 छोटा है 9 से, तो उसमें प्रेजेंट हो सकता है, राइट। तो पहला एलिमेंट छोटा होना चाहिए टारगेट से, तो पहला एलिमेंट छोटा होना चाहिए। तो इफ मैट्रिक्स का मिड और ये जो 0th इंडेक्स मतलब पहला कॉलम में है क्या, तो पहला कॉलम टारगेट से छोटा है क्या। अगर है तो सही है भाई, सही है तो हम क्या करते हैं, इसको आंसर करते हैं आंसर, और उसको क्या करते हैं -1 पहले स्टोर कर लेते हैं, ओके। और मैं क्या करूँ, आंसर अपडेट कर दे रहा हूँ मिड को, और इक्वल भी मिलता है तो भी हमें चलेगा, राइट। अगर नहीं और क्या करना है, उसके साथ क्या करना है कि हमें सर्च भी करना है, बाइनरी सर्च भी करना है। तो हम क्या करेंगे, एस को कर लेंगे मिड+1 कि हाँ, अगर हाँ इसमें सेटिस्फाई कर गया, आगे सेटिस्फाई कर रहा है क्या, और कोई इंडेक्स में आगे अगर 0 से लेके हमारा क्या है, अगर 7 में सेटिस्फाई कर गया तो ऑब्वियसली 1 में सेटिस्फाई क्या होगा, क्योंकि 7 जो 1 है वो 7 से छोटा है, जो ऊपर होगा वो 7 से छोटा ही होगा, राइट। तो वहां सेटिस्फाई कर गया, तो हमें अभी क्या चेक करना है कि 2 में चेक करना है वैसे, राइट। तो जहां से सेटिस्फाई कर गया वहां से चेक करना है, राइट। तो ऐसा है। और अगर वहां नहीं मिला तो मैं क्या करने वाला, एंड ई = मिड -1। मैं होप कर रहा हूँ ये समझ में आ गया होगा, राइट। और लास्ट में क्या करना है, रिटर्न आंसर कर देना। इसमें हमें क्या होगा कि जहां जहां सेटिस्फाई कर रहा है वो आंसर अपडेट करते करते चले जाएगा, हाँ। और जहां सेटिस्फाई नहीं कर रहा वो एंड को फिर से पीछे लाते जाएगा। और एक केस आएगा जहां पर स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स उलट गए होंगे, हाँ, पीछे आगे पीछे हो गए होंगे, और उस केस में हमें आंसर मिल जाएगा, राइट। तो आंसर मिल गया, हमें रो मिल गया। इसमें से हमें क्या मिल गया कि रो मिल गया कि कौन से रो में वो प्रेजेंट होगा। उसको सिंपल है कि बाइनरी सर्च लगाना है और वो कॉलम में सर्च कर देंगे। तो ये रो हमें मिल गया, तो हम करने वाले हैं रिटर्न बाइनरी सर्च, और वो रो पास करेंगे, मैट्रिक्स पास करेंगे और टारगेट पास करेंगे, राइट। यहाँ पर होगा बूल बाइनरी सर्च, क्योंकि बुलियन रिटर्न करना है, बाइनरी सर्च। और इंट रो पास किया है, कौन जो कि रो का रो इंडेक्स हमें दिया होगा, हाँ। और उसके बाद वेक्टर, मैट्रिक्स और टारगेट, ओके। हमें रो पता चल गया, तो हमें क्या करना है, वो वेक्टर हमें वो रो पता चल गया, तो हमें बाइनरी सर्च लगाना है। तो मैं पहले करूँगा क्या, इंट i = 0, पहला इंडेक्स 0 है, हाँ, इसको साइड कर देते हैं ना भाई, हाँ, पहला इंडेक्स 0 है। और इंट j = मैट्रिक्स का 0 डॉट साइज, कोई भी ले सकते हो बट हाँ 0 तो साइज। तो यहाँ पर क्या हो गया कि हमारा रो का लेंथ मिल गया, मतलब रो का लेंथ ये, अगर हमें m × n है तो हमें यहाँ इससे हमें n मिल रहा है, राइट। और इसको हम करेंगे -1 क्योंकि हमें इंडेक्स चाहिए, लास्ट इंडेक्स चाहिए, ओके। उसके बाद बाइनरी सर्च लगाते हैं। अगर मैं इसे SE कर लेता हूँ, SE बेटर रहता है, S <= E, ओके। और इंट मिड = E - s/2 + s, ओके।
उसके बाद हमें क्या करना है कि कौन सा केस में सेटिस्फाई करने वाला है, कौन सा केस में सेटिस्फाई करने वाला है बाइनरी सर्च में। तो अगर हमें वो पता चल गया, तो अगर वो टारगेट मिल गया, अगर मैट्रिक्स मिड 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 नहीं, रो पता चल गया हमें, उसके बाद मिड इज इक्वल टू टारगेट, अगर वो एलिमेंट मिल गया तो हमें सिंपली रिटर्न ट्रू करना है, राइट। अगर नहीं मिला तो इस मैट्रिक्स रो मिड, अगर वो जो हमें जो रो मिला, रो मिड जो मिला है, जो हम जिसमें सर्च कर रहे हैं, वो अगर टारगेट से बड़ा, टारगेट से छोटा आ रहा है, टारगेट से छोटा आ रहा है, तो अगर वो छोटा आ रहा है टारगेट से, तो ऑब्वियसली वो राइट साइड में हम सर्च करेंगे, राइट साइड में सर्च करेंगे तो हम क्या करने वाले हैं, s इज इक्वल टू मिड प्लस 1, ओके। और एल्स केस में e इज इक्वल टू मिड माइनस 1। ये सिंपली बाइनरी सर्च था, हाँ। और हम क्या करने वाले हैं, अगर इस केस में कोई भी किसी में भी रिटर्न ट्रू नहीं आ रहा तो इसका मतलब अवेलेबल नहीं है, रिटर्न फॉल्स, ओके, फॉल्स कर देंगे। और एक केस है कि हमें यहाँ पर पता चला कि कोई भी रो नहीं, नल मिला, तो हम इसमें ये भी लिख लेते हैं कि इफ, कि अगर यहाँ पर आंसर जो हम -1 लिखे हैं ना, अगर इसमें -1 ही पास कर जा रहा है, तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं, इफ रो इज इक्वल टू -1 देन रिटर्न फॉल्स, सिंपली, ओके। अभी एक बार रिटर्न करते हैं, होप कर रहा हूँ कि रन हो गया होगा, ओके हो गया। अभी सबमिट भी करते हैं, एक्सेप्टेड हो गया, हाँ। तो आज का क्वेश्चन होप कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह गया, किसी लाइन में अगर डाउट आ रहा है, कोई पॉइंट स्टैम्प में डाउट आ रहा है, तो वो पॉइंट स्टैम्प मेंशन करके कमेंट में लिख लेना कि क्या डाउट है, मैं वहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए ये लिट कोड यही था। तो हो पिछले 2 दिन वाला वीडियो नहीं आया, जानता हूँ किसी मतलब घर में गेस्ट होने के चक्कर में वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, शोर ज़्यादा था, तो उसके लिए माफ़ी। बट आगे वीडियो आते रहने वाला है, तो कंसिस्टेंट रहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।